एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को महत्वपूर्ण मानते हुए आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, पूरी वीडियो को देखें। साथ ही जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना संविधान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए भारत के संविधान के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। हमारा संविधान जो है, ये एक लिखित दस्तावेज है जिस पर हमारे देश का शासन व्यवस्था इसी के अनुरूप चलता है, जिसे हम कानून का संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, ये संविधान में लिखित जितनी बातें हैं वो हमारे देश के कानून हैं, और हमारा देश कानून के सहारे चलता है, यानी कानून से चलता है। तो आज अपने संविधान के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये संविधान कैसा है, कितना है, किस तरह का है। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, इस संविधान के पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। यानी इस संविधान को 22 भाग में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। उस भाग में अलग अलग अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, और एक हेडिंग्स के अंदर वर्णन किया गया है अनुच्छेदों को, जिसको हम कंटेंट्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा संविधान पहले भागों में बांटा गया है, इसके बाद अनुच्छेदों में बांटा गया है, इसके बाद इसका कंटेंट्स किसके आधार बने हैं, इसमें कंटेंट्स क्या है। तो सबसे पहले पूरे संविधान को 22 भागों में, यानी मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। 395 अनुच्छेद हैं। और तीसरी बातें एक और है कि अनुसूची, हमारे संविधान को 8 अनुसूचियों में, मूल संविधान को 8 अनुसूचियों में बांटा गया है। यानी हमारा संविधान 22 भाग में है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, और इसमें 8 अनुसूचियां हैं। इसमें जो है 8 अनुसूचियां हैं। अब वर्तमान में ये 22 भाग जो है, अभी वर्तमान में गिनती में ऐसे तो 25 हो गए हैं, लेकिन भाग 22 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ही है। 23 नहीं हुआ है, 24 नहीं हुआ है, 25 नहीं हुआ है, ये 22 ही है। अब किसी किसी में, जैसे कि भाग 4 में, भाग 4 में एक भाग और बढ़ा दिया गया है, भाग 4A, लेकिन वो गिनती से 22 ही है। और उस तरह से गिनती के संख्या में तो इसे 25 पुर जाता है, लेकिन ये 22 भाग में ही बांटा गया है। रही हमारी बात अनुच्छेदों की, तो ये अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन वर्तमान में ये करीब 470 के आसपास है। लेकिन ये 396 अनुच्छेद नहीं हुए हैं, ये 395 हैं। 395 के अंतर्गत ही किसी किसी में A, B, C, D, E, F करके इस तरह से बढ़ाया गया है, लेकिन ये अनुच्छेद 395 ही रखा गया है। अनुसूची 8 थी पहले मूल संविधान में, जब 26
जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हुआ, उस समय अनुसूचियां जो थी 8 ही थी, लेकिन अभी के समय में ये अनुसूची बढ़कर 12 हो गई है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने भाग के बारे में एवं अनुसूची के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों, मैं अनुसूची के बारे में आपको एक वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो को हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज मूलतः हम चर्चा करने वाले हैं अपने संविधान के भाग को, उसके अनुच्छेद को और उसमें कंटेंट्स को। तो दोस्तों, हमारा पूरा संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है उसमें अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद आते हैं। और इस भाग का कंटेंट्स है भारत, यानी देश के बारे में बतलाया गया है कि हमारा देश कैसा होगा। यह संघों का राज्य होगा, यह राज्यों का संघ होगा। इसमें हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसमें राज्य कितने होंगे, कैसे राज्य होंगे, इसमें राज्य कैसे बनेंगे, यानी हमारे देश की बनावट, भौगोलिक संरचना कैसी होगी, इसके बारे में डिटेल में इस कानून के अंतर्गत दिया गया है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यानी अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत ये पूरी विस्तृत तरीके से बतलाया गया है कि हमारा देश कैसा होगा, कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अगर कोई हमारा बाहर का कोई राज्य जो है इस भारत में अगर उसको मिलाना है तो उसको किस तरह से मिलाएंगे हम। अगर किसी राज्य को तोड़ के और 2 भागों में बांटना है तो उसको किस तरह से हम बांटेंगे, कौन से जगह एरिया को हम केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, माने कि पूरे विस्तृत तरीके से इस देश के बारे में ये चर्चा करता है हमारा भाग फर्स्ट 1 और अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। दोस्तों, भाग 2 देखते हैं। भाग 2 के अंतर्गत यह है हमारा 5 से 11 अनुच्छेद तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन 7 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कंटेंट्स है हमारा नागरिकता। सबसे पहले भाग में हमारा देश है, इसके बाद हमारे देश में रहने वाले नागरिक, इस देश की नागरिकता कैसे ली जाएगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले ये देखना है, जिस समय में ये कानून बन रहा था हमारे देश में 1946 के लगभग में, उस देश में सबसे बड़ी बात थी कि हमारे देश में बंटवारा चल रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था। भारत का नागरिक पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के नागरिक भारत आ रहे थे। ये उस समय बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, नागरिकता। कौन से लोग यहाँ के नागरिक होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, बाहर से आने वाले लोग कैसे हमारे देश में नागरिक होंगे, यहाँ जन्म लेने वाले लोग कैसे नागरिक होंगे, इसके बारे में बतलाया गया है। तो दोस्तों, ये भाग 2 जो है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये हमको बतलाता है हमारे देश के नागरिकता के बारे में। भाग 3 के अंतर्गत देखते हैं, ये आता है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। पहला भाग में हमारा देश के बारे में बतलाता है कानून,
दूसरे भाग में हमारे देश के नागरिकों के बारे में बतलाता है कि हमारा देश का नागरिक कैसा होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी। तीसरी भाग जो है यह बतलाता है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक कि हमारे देश के नागरिक का मौलिक अधिकार कैसे क्या होगा। ये जो मौलिक अधिकार है, यह जो भाग 3 जो है यानी 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार के, हमारे देश के नागरिक के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे तो यह देश के सबसे बड़े, यह अमेरिका से लिया गया है ये इस मौलिक अधिकार को, यानी वहाँ पहले अमेरिका के संविधान को अध्ययन किया गया है, वहाँ के मौलिक अधिकारों को, और फिर उस पर चर्चा करके हमारे देश में इसको जोड़ा गया है, हमारे लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में। हमारे मूल संविधान में तो हमारा मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन इसको 1978 में मोरारजी देसाई के समय में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को इस मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, वह था संपत्ति का अधिकार, और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रख दिया गया वहां, और इसे कानूनी दर्जा इसको प्राप्त हो गया। यानी मौलिक अधिकार के में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब बच गए हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार। सिर्फ हमारे देश में पैदा मात्र ले लेने से, चाहे वह लिंग कुछ भी हो, चाहे वह जाति कोई भी हो, चाहे वह कहीं के रहने वाले क्यों नहीं हो, भारत के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले क्यों नहीं हो, सिर्फ हमारे देश में पैदा हो गया कोई, तो ये 6 अधिकार उनको स्वतः मिल जाती है हमारे संविधान के अनुसार। तो भाग 3 जो है हमारे देश के लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में बतलाता है। अब देखिए भाग 4 जो है 36 से लेकर 51 तक है, और इसके अंतर्गत ये कंटेंट्स हैं इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है राज्य के तत्व, यानी इसे अंग्रेजी में DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, इसको कहते हैं DPSP। दोस्तों, यह जो भाग 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसके अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे कायदा कानून राज्य में मेंटेन करना है। लेकिन यह सिर्फ डायरेक्टिव है, यह मानना राज्य को चलाने वाले के लिए, मानना और ना मानना उनके ऊपर है। जिस समय में हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय में हमारे बड़े बड़े नेता लोग जो थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन लोगों की अपनी भावना थी कि राज्य कैसे चले। उनकी भावना को इसमें दिया गया है और उसके अनुसार यह बतलाया गया है कि राज्य इस तरह से चलनी चाहिए। जबकि इसको राज्य चलाने वाले इसको माने या ना माने उनके ऊपर है, यह कोई बाध्य नहीं है। तो भाग 4 तक आज यहीं तक। यह आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स करके बताएंगे, एवं इसको लाइक एवं शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।